सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल डार है। डार साहब, क्या रिएक्शन है आपका? अपने पीएम मोदी को अंदर सुना और उन्होंने परिवारवाद पर भी बात की, जम्मू कश्मीर की आवाम को एश्योर किया कि हम शांति और विकास यहाँ के लोगों के लिए लाएंगे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, शांति और विकास की बात जो उन्होंने छेड़ी है वो तो ऑलरेडी उनकी वजह से आई है। पहले आप देख लीजिए, स्कूल नहीं चलते थे, दुकानें बंद रहती थी, हड़तालें थी। आज तो शांति ही अमन है। अमन है तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है तो सारा कुछ है, खुशी है। सर आपका क्या रिएक्शन है? आपने पीएम को सुना अंदर, उन्होंने परिवारवाद पे भी बात की, शांति और विकास पर भी बात की, तो क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं, कश्मीरी अवाम इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले 35 सालों में कश्मीरियों के साथ वो जो जुल्म व सितम किया गया, वो मोदी जी के आने से सारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो बच्चे थे वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, हड़तालों की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से वो घरों में सड़ रहे थे और वो एक डिप्रेशन मरीज़ बन चुके थे। लेकिन मोदी जी ने उनको उस माहौल से बाहर निकाल कर एक खुली फ़िज़ा दे दी, मैदान दिए, स्कूल दिए और यहाँ पे जो आज हर कोई अमन से चलता है। यहाँ देखिए, दुकानें खुली, बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं। आज की डेट में बोल रहे हैं कि स्कूल में छुट्टी कब होगी बच्चे, पहले तो महीनों में एक दफ़ा खुलता था। और यहाँ पे जो नौजवान था वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हुआ था और मोदी जी के आने से यहाँ पे आपको बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ और टूरिज़्म सेक्टर में भी हुआ और जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, जो कॉलेजेस बनाए गए, एम्स लाया गया, बहुत सारे ऐसे, इसमें बहुत टाइम लगेगा वजाहत बातों करने का में। जिक्र पीएम ने खुद भी किया। जी 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 जी, तो यही है कि और उन्होंने ये भी वादा किया है कि यहाँ की आवाम को बिजली फ्री मुहैया करेंगे और हम जो ओल्ड एज पेंशन है उसमें भी इजाफा करेंगे और किसानों के इसमें। ये तो मोदी जी का बड़कपन है, क्योंकि मोदी जी है, उनका परिवार है सारा भारत परिवार। वो अपने लिए हुकूमत नहीं करते हैं बाकियों की तरह अपनी जेबें भरेंगे और अपने फॉरेन कंट्रीज़ में ये अकाउंट खोल के रखेंगे। ठीक है सर, क्या आप क्या कहेंगे? आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको सुन के? कौन कौन सी बातें जो हैं जो आपको लगा कि नहीं पीएम ने बहुत सही की? First of all, it is necessary to give you my introduction. Myself, Gamgin G. M. Mir, District Kupwara, Trehgaam constituency. Executive member बड़ा बराए पहाड़ी कबायली तारीख। कबल इस वक्त पे कि मैं कुछ कह पाऊँ, इस बात से हम दुरेग नहीं करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, आयरन मैन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, स्पेशली अवर रविंद्र रैना जी, और उसके साथ हमारे पहाड़ी कबायली तारीख JKUT के चीफ हैं जनाब XMLC हैं सईद मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब। वी आर डजन्स ऑफ ग्रेटफुल टू देम। वो क्यों कि उन्होंने 70 साल के बाद पहाड़ी तबके की जो लोग थे, पहाड़ी कौम थी, उन्हें उस ST से नवाजा जो पिछले 70 सालों से किसी नहीं हो पाया। उस बात पे हम उनका शुक्रगुजारी मतलब उनकी करते हैं। और इस मीडिया के चैनल से मैं ये कहता हूँ, जो किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। अगर कहने को कुछ बचा है, जिन बातों की हम उम्मीद लेके बैठे हैं, जो बातें उम्मीद से वाबस्ता हैं, वो कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयड जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ को किसी रोज़गार के राह रास्त पे लाएँ। अब चुनाव भी है, चल रहे हैं, कल पहला फेज़ हुआ, तो कैसे देखते हैं आप पीएम की मौजूदगी चुनावों के दौरान यहाँ? उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ मिलेगा, क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? मोहतरम, यहाँ कहीं एक चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग, है ना। अगर ईमान कामिल हो तो मेरे ख्याल से कर भला हो भला, जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा करो। बाकी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, पहाड़ी कौम का उनके साथ एक ये वादा है कि अच्छा किया तो अच्छा होगा, अच्छे का बदला हम अच्छे के साथ देंगे। और इसी वसादत से मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आई एम लाइबल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अदर देन स्टेट। और जो भी यहाँ की ये एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी रही गेट नंबर 2 के अंदर जब लोग इंटर होने लगे थे, उनके साथ बड़ी मिसबिहेव की है। सिविल वर्दी में जो लोग थे, बड़ी मिसबिहेव हुई है। उस वक्त हमें ये लगा कि हम राशन कार्ड पे, ये नहीं लगा हमें कि हम प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में यहाँ बात करें। और कोई बात करना चाहते हैं? आप करना चाहते हैं? आप बताइए सर, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब बहुत यसान वन ये वनकस पुर फितन दौरस मज एजुकेटिव दौरस मज तरक्की याफ्त दौरस मज
तिम ति लुक यमन वन त राशन कार्ड कहें ये जन मोदी जी ने पतमें 10 वर्यन मज कंटिन्यू मुफ्त तोमुल दित मगर तिम राशन कार्ड मुफ्त राशन कार्ड बड़न बड़न नफर निश वारिया जमीन आप कह रहे हैं मोदी जी ने जो राशन मुफ्त दिया उससे आम और गरीब लोगों को बहुत मदद मिलेगी, मगर जब उनके पास राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड बनाने के लिए उनको बड़े बड़े रकम देने पड़ते हैं और फिर भी राशन कार्ड नहीं बनता है। पिछले कई सालों से हम करप्शन पे काम करना चाहिए, करप्शन पे काम करना चाहिए और इसका जो ये जो फूड डायरेक्टर वो बाहर का होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए ताकि हमारी काम बन जाए। क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी ने जो अंदर भाषण दिया तो क्या आप सेटिस्फाई है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही? काफ़ी चीज़ें उन्होंने, लाडली बेटी वगैरह स्कीम जो भी है वो भी उन्होंने इशू किया है आज तक, और गरीब लोग जो है उनके लिए घर वगैरह दिया है, सब कुछ दिया है। और नेशनल पार्टी ने आज तक कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने परिवारवाद पे बात की, उन्होंने कहा कि 3 खानदान जो है उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में किया है उसी से यहाँ की गरीब आवाम अभी तक जूझ रही है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहेंगे हम, उस पर कुछ नहीं किया उन्होंने, हमने कुछ नहीं देखा आज तक। अच्छा, पीएम मोदी जब से आए तो आपको क्या लगा कि क्या राहत मिली? पहले क्या राहत? राशन मिलती है, पहले राशन आटा मिलती है, हर चीज़ मिलती है, पैसे मुफ्त मिलता है, आटा मिलता है, सब कुछ मिलता है। जो भी होता है वो मोदी का होता है और नेशनल का कुछ आप भी। यहाँ आए थे तो क्यों आए थे और क्या समझकर आए थे यहाँ? हम ये समझ कर आए, हमें यही बोलना था मोदी को, मोदी बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत उसने काम किया है। आप बताइए मैडम, क्या कह रही थी? यही है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है, ये इन्हें बोला ना। आप क्या समझ के आप यहाँ आए हैं? तो मोदी ने बहुत किया, बस मोदी ने बहुत किया है। अभी चुनाव है तो आप क्या समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो लोगों को जम्मू कश्मीर की खासतौर पर बात करें, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? हाँ जी, देंगा, ये देंगा मेरा परेशानी दूर, क्यों नहीं देंगा। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो पीएम के संबोधित में वहां मौजूद थी। आप ये बताइए, आपने पीएम को सुना, पीएम ने परिवारवाद से लेकर विकास और शांति पर बात की, तो क्या लगा आपको? आप इंश्योर हुए कि ये वादे पूरे होंगे और बीजेपी की सरकार में आपको लगा जम्मू कश्मीर में राहत आई है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी मोदी जी वादा करता है वो वादे आज तक उसने सारे निभाए हैं, क्योंकि वो झूठे वादे करते नहीं हैं। उसको पता है मेरी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, यहाँ पे जो भी उसने वादे किए हैं वो इंशाल्लाह सारे वादे पूरे पक्का करके ही जाएगा। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने काफ़ी स्कीम्स का जिक्र किया। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी और मौका मिलेगा भाजपा को वो सब वादे पूरे करने का? देखो, ये है कि रब के ऊपर सारा है, तो इंशाल्लाह जितना हम चाहते हैं ना, कि मुझे इस बार पूरा पता है कि इंशाल्लाह इस बार बीजेपी की सरकार ही आएगी। क्या आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे रोजगार, ये बेरोजगार जो लड़के हैं, अब तो हम भी तंग आ गए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसी सरकार आएगी जो हमारी बिजली फीस माफ़ करे और हमारे जवानों को रोज़गार दे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला है कि ओल्ड एज जो हमारी बुजुर्ग औरतें हैं, जो सबसे बुजुर्ग औरत होगी घर में, उसको 18,000 वो हर साल देंगे। आखिरी सवाल, आप महिला भी हैं, कार्यकर्ता भी है, वहाँ सुना भी आपने पीएम को, आपको कुछ ऐसी बातें बताइए जो आप उम्मीद रखती हैं कि जम्मू कश्मीर में अहम है और वो पूरी होनी चाहिए, पिछली सरकारों ने जो नहीं किया। मुझे ये लग रहा है कि पिछली सरकारों ने जितने भी वादे किए हैं, आपको लग रहा है कि कोई भी एक वादा उन्होंने पूरा किया है, मगर ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मोदी जी ने पहले बोला था डेवलपमेंट के लिए, तो वो हो गई है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं है स्मार्ट सिटी होती क्या है, तो आप खुद ही लाल चौक को देखे, ये देखे कि देखने को मिल रहा है कि सच्ची में जब हम शाम को निकलते हैं कि 10 मिनट कहीं बैठते हैं ना, तो चैन की सांस लेते हैं। बदलाव आया? आप बोल बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आया। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं बोलना, बस दे दिया हम। बदलाव के बारे में हो गया ना यहाँ बदलाव, मिल्टन से क्या बदलाव हुआ? हाँ, मिल्टन से खत्म। भाजपा से है क्या बदलाव? हम भाजपा उसी से है, मगर यहाँ तो मिल्टन से खत्म हो गई ना। अब आप क्या चाहिए, नॉर्मल हालात है। तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में मिलते हैं लोगों को, अब कोई टेंशन नहीं है, अब बच्चों को कोई खतरा नहीं है। तो आप बताने में क्यों कतरा रहे हैं? आप अगर भाजपा से हैं, सवालों का जवाब देने में क्यों कतरा रहे हैं? नहीं, इतना
ऐसे थोड़ी हमारे जवान निकलते थे, ये हमें विश्वास नहीं होता था कि शाम तक हमारे जवान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये वही माँ जानती है जिसका बेटा खो गया, ये वही घर जानते हैं जिसमें 2 जवान थे, एक भी नहीं रहा। ये उसी माँ बाप को पूछो जिसको एक ही बेटा था, वो बेटा भी नहीं रहा। ये उन्हीं को पूछो ना जिनके ऊपर ये बीती है। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने कम से कम हमारे जवानों को बचाया। इतना हमारे लिए बहुत काफ़ी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के मौसम में श्रीनगर में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। वहीं जम्मू में क्या लाभ होगा, कश्मीर में क्या लाभ होगा, मेरे साथ भट्ट साहब खुद मौजूद है। पहले तो ये कहिए, प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से परिवारवाद पर एक बार फिर से निशाना साधा, तो क्या लग रहा है कि क्या लाभ होगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी? देखिए, जो इन्होंने बर्बादी इन 2 खानदानों ने जो बर्बादी की है, और उसमें अगर मैं तीसरा भी बताऊं, नेशनल ये कांग्रेस जो क्या है, 3 खानदानों ने जो बर्बादी की है, वो तो सबों को पता है कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने हमें दिया है। अगर हम देखेंगे 2014 से पहले क्या हालत हुआ करता था यहाँ पर सुबह एक जवान निकलता था, उसको शाम को गारंटी नहीं होती थी कि वो वापस आए, वो सेफली अपने घर में आए, वो भी उसको गारंटी नहीं थी। आज वो ज़माना बदल गया है, आज यहाँ अमन की घड़ी आई है, आज अमन चल रहा है। आज एक बच्चा सुबह निकलता है और दिन को कमाता भी है और फिर कारोबार भी करता है और घर में फिर आ जाता है और शाम तो आप मानते हैं कि भाजपा ने ये सारे काम किए, नाइंसाफियाँ कम की, लेकिन अब चुनाव है तो प्रधानमंत्री खुद आपके प्रचार के लिए यहाँ आए, तो कश्मीर में जितनी सीट्स पर लड़ रही है भाजपा, तो क्या लग रहा है कि मोदी के यहाँ होने से कुछ मदद मिलेगी यहाँ के काडर? देखिए नेचुरली ये तो मदद मिल जाएगा, क्योंकि मोदी साहब ने जो स्कीम्स का भी जो हमने मैनिफेस्टो में रखा था, उन्होंने उसका भी यहाँ पर जिक्र किया है, बताया है कि ऐसा स्कीम्स का लाभ आप उठाइए, जो कि अभी आइंदा 1 आध महीने के बाद उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे चीज़ें जो उन्होंने शांति और विकास के लिए आप काम करेंगे, तो नेचुरली यहाँ पर हम सीटें भी ले लेंगे। आप देखिए, मैं हवा कदल से लड़ रहा हूँ, हवा कदल से सबसे ज़्यादा अगर आए, आज इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, तो हमारे को 200 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ व्हीकल्स हमने लाई हैं, छोटी और बड़ी गाड़ियाँ, मतलब 300 के आसपास, हम मानेंगे 200 के आसपास आपको गाड़ियाँ यहाँ पर आए, और वो भी हवा कदल, वो भी उस एरिया से जो कि सेंसिटिव, जहाँ कभी किसी ने ख्याल नहीं किया था कि वहाँ से 50 लोग प्रधानमंत्री को सुने आए नहीं, वो हमारे वर्कर्स भी हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी आए। अच्छा, ये बताएं भट्ट साहब, चुनाव चूंकि चल रहे हैं, पोलिंग परसेंटेज आपने देखा अच्छा रहा, तो आपको लग रहा है इससे भाजपा को कुछ बेनिफिट होगा? और जिन पार्टीज पर आप निशाना साधते हैं उनको, क्योंकि बाइकआउट पर लगातार आप कह रहे हैं कि उसी की वजह से जीतते थे। नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो लोग हैं, ये एनसी या पीडीपी, ये जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये तो यहाँ पर बाइकआउट की कॉल देते थे या कुछ हुलटबाजी कराते थे, तो और ये इलेक्शन जीतते थे। अब वो ज़माना ख़त्म हुआ। अब आप देख लीजिए कि अब वक्त बदल गया है। लोग साउथ में 52-53% के आसपास वोट पड़ गया, तो इसका मतलब है कि लोग भी उत्साह है, लोगों में भी वलवला है कि हम वोट डालेंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे, और नेचुरली वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे, और यहाँ पर हुकूमत जो बन जाएगी वो बीजेपी की होगी। तो साफ तौर पर बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव ये भी है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिस्टर भट्ट, और जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस बार लोग जो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, ये इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह बीजेपी और प्रधानमंत्री ने अमन और शांति के लिए काम किया हुआ है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बात फॉर श्रीनगर।